अमन को होश आया। अंजलि ने अमन से कहा, आई लव यू। स्टार प्लस का शो एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आगामी एपिसोड में आप सब यहाँ पर देखेंगे कि अमन को होश आता है। तभी वहां पर अंजलि पहुंच जाती है और अमन से कहती है, आप उठिए। अमन कहता है, कुछ कहना चाहती हो? अंजलि कहती है, क्या सुनना चाहते हैं आप? अमन कहता है, जो कुछ भी कहने का मन कर रहा हो। अंजलि कहती है, यहाँ रहने दें, ठीक वही जगह जहाँ सब लोग होंगे। जिस तरह आपने चिल्लाकर कहा था, वैसे मैं भी सबके सामने चिल्लाकर कहूंगी। अमन कहता है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तभी अंजलि अमन के कान में कुछ कहने वाली होती है। ठीक वहीं पर खिड़की के पास अभय खड़ा होता है। अंजलि अभय को देख लेती है और अमन से कहती है, सुनना चाहेंगे आप? अंजलि अमन को आई लव यू बोलती है और कहती है, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ और मैं आपके सिवा किसी और से प्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। अमन जी, अंजलि बार बार आई लव यू कहती है। तब अमन कहता है, बस बस। अंजलि कहती है, क्या हुआ? अमन कहता है, इतना सारा प्यार मैं एक ही दिन में सह नहीं पाऊंगा। इतना सारा प्यार आप बिखेर रही हैं, मैं इस कमज़ोर हालत में समेट नहीं पाऊंगा। अमन अंजलि को अपने बचपन की दास्तान सुनाता है और कहता है, मेरे घर के पीछे एक गुलमोहर का पेड़ हुआ करता था, जिसका एक फूल गिरता था, मैं अपने हाथ से उठाता था। जब बहुत सारे फूल गिरते थे तो मैं अपनी दोनों बाहें फैलाकर फूलों को समेट लेता था। और अमन अंजलि को कसकर गले लगा लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ अभय अमन और अंजलि का प्यार देखकर बहुत परेशान होता है। तभी अभय गिन्नी को फोन करता है और गिन्नी से कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गिन्नी कहती है, क्या बोलना चाहते हो? बोलो। अभय कुछ बोलता है, तभी अंजलि की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती है। गिन्नी कहती है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलना चाहते हो? अभय कहता है, मैं बोलना चाहता हूँ। अभय के कान में बार बार अंजलि की आवाज़ आती है। तभी गिन्नी कहती है, तुम इतना वक्त बर्बाद कर रहे हो, क्या बोलना चाहते हो? तभी अभय गिन्नी को बहुत जोर से चिल्लाकर आई लव यू बोलता है। गिन्नी अभय से कहती है, फिर से कहो। अभय गिन्नी को आई लव यू कहता है। तभी गिन्नी सुनकर बहुत खुश हो जाती है और घर में सारे सदस्यों को बुलाने लगती है। गिन्नी सानिया से कहती है, तेरे भैया ने आखिर मुझे कह दिया। सानिया कहती है, क्या कह दिया? गिन्नी कहती है, उसने मुझे आई लव यू कहा, आज पहली बार। तभी सानिया कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? सानिया कहती है, सच में? तभी गिन्नी कहती है, हाँ बिल्कुल सच। तभी वो अभय से फ़ोन पर कहती है, अभय तुम एक बार और कह दो। तभी अभय फिर से कह देता है। तभी सानिया कहती है, ये रो क्यों रहा है? गिन्नी कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने पहली बार मुझसे आई लव यू कहा। गिन्नी और सानिया नाचने लगती हैं। गिन्नी कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो वहीं दूसरी तरफ भजन राघव सिंह राजपूत से कहता है, चंद्रभान का मेंटल स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें कुछ भी करके युवराज को बाइज्जत बरी करवाना होगा, कुछ भी करके युवराज को बेल दिलानी पड़ेगी। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, वह मुझे धमकी दे रहे हैं। भजन कहता है, नहीं सर, जिस तरह से आप लाचार महसूस कर रहे हैं उस तरह से वह भी लाचार महसूस कर रहे हैं। भजन कहता है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको कुछ भी करके ही केस जीतना पड़ेगा, अपने रुतबे के लिए और अमन सिंह राजपूत के लिए और काव्या के लिए यह केस जीतना पड़ेगा। आपको उसने 2 केसेस में स्टेडियम से बाहर कर दिया है। तभी राघव सिंह राजपूत भजन पर चिल्लाता है और कहता है, एकदम चुप हो जाओ, और कहता है, जले पर नमक मत छिड़को। भजन कहता है, ठंडे दिमाग से सोचिए, आप यह कर पाएंगे और हमें कुछ भी करके युवराज को जेल से छुड़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो अंजलि आपके सर पर चढ़कर नाचेगी और यह सही नहीं होगा, ये आपकी फैमिली के लिए सही नहीं होगा। तभी राघव सिंह राजपूत के पास अंजलि फ़ोन करती है। राघव सिंह राजपूत कहता है, तुमने क्यों फ़ोन किया? अंजलि कहती है, मैं क्या आपके जले पर नमक हूँ जो आप मुझे देखकर बकलाते हैं? अंजलि कहती है, बात क्या है, चलते फिरते में इंट्यूशन? राघव सिंह राजपूत कहता है, ताना मार रही हो, मुझे मजाक उड़ा रही हो, मेरे 2 केसेस में तुम्हें एडवांटेज क्या मिल गया? तुम तो अपने आप को तौबा समझने लगी हो। और कहता है, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तभी अंजलि कहती है,
मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है। अंजलि कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एडवांटेज मिला है, ये दोनों केस में ही जीतूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। केस जीतने की मैं अपनी आदत बना लूंगी और आप फिक्र मत कीजिए, जिन जिन केसेस में आप रहेंगे उसके अपोजिट अंजलि अवस्थी रहेगी। और कहती है, जो खुशखबरी देनी थी वो यह है कि अमन सिंह राजपूत को होश आ गया है। जी हाँ, अब वह पूरे होश में हैं और बात भी कर रहे हैं। अब वह हंसते खेलते टहलते हुए कोर्ट जाएंगे और अपनी गवाही भी देंगे और फिर वह अपने घर जाएंगे और आपकी आंखों में आंखें